हम्म। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं ये जो अंतिम इस ढाल का अंतिम छंद है। और उसके पहले जो अपन ने कल चर्चा की थी, भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारय। ये भोग उपभोग परिमाण व्रत का था कि जो हमारे प्रयोग उपयोग की वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उनका भी हमें नियम लेकर के कि हम इतनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा का नहीं करेंगे। हमें उसका ममता निवारण करना चाहिए, उनसे मोह घटाना चाहिए। अब अपने पास मान लीजिए घर हैं 5, रहना तो एक ही में है, 2 घर हैं, 3 घर हैं, जितने भी हैं मान लीजिए, तो हमें बस इसी घर में रहना है, इसके अलावा नहीं जाना किसी में। मोह घटाइए। कई हमने देखा जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो हैं ही, जैसे कि आसपास के गांव में घर हैं और फिर आगे चल करके वो शहरों में रहने लगे, शहर में घर भी बन गया और सालों बीत गए, शहर में ही रह रहे हैं, लेकिन गांव में घर अभी भी है, रहता कोई नहीं है लेकिन घर है। यदि उपयोग है वहां का तो ठीक है, नहीं है उपयोग तो भी वो बना है। क्यों बना है? इसलिए बना है, इसलिए वहां आते जाते भी रहते हैं थोड़ा कभी कभार, कि हमारी यादें बनी हैं। वो यादें ही तो मुंह है। तो जो व्रती है, जो व्रती हो गया है, देखिए जिसने व्रत नहीं लिया उसके लिए तो कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। वो तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके लिए कोई एक नियम नहीं है, ठीक। लेकिन जिसने व्रत ले लिया है उसके लिए जरूरी है कि वो भोग और भोग का परिमाण करे। यदि उसे पता है कि हमें इसी घर में रहना है, तो आप दूसरे घर का त्याग कर दो, उससे ममता ही हटा दो, मुंह हटा दो। क्यों फालतू में मुंह उनसे लगा हुआ है? ऐसे ही पुरानी वस्तुएं अपन रखे रहते हैं, तो सामान्य श्रावक है रखे रहते हैं कि चलो भैया ये दादाजी की याद है, मम्मी की याद है, या कुछ भी ऐसा है, जो चले गए हैं उनकी भी अपन रखे रहते हैं बुजुर्गों को। और कोई उसमें स्क्रैच भी आ जाए तो मन दुखता है। ये मोह है, ठीक है। अब यदि कोई व्रती हो गए हैं तो उनको ये सब छोड़ देना चाहिए। पुरानी चीजों का संग्रह करना, रखे रहना, भाई टूट ना जाए उनकी संभाल करते रहना, फिर व्रतियों का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य श्रावक करते हैं वो अलग बात है, लेकिन व्रतियों को बिल्कुल भी नहीं। जितना वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप भोजन पानी के सामग्री का, चाहे ओढ़ने बिछाने के सामग्री का, चाहे पहनने के सामग्री का, खाने पीने की सामग्री का, रहने की सामग्री का, उन सब का हमें उतनी ही चीजों का अपने पास रखना है और उन्हीं से अपना मुंह बना के रखना है, बचा के रखना है जितना अपन को उपयोग है। बाकी सब से मुंह घटा देना है, हटा देना है कि ये हमारे लिए है ही नहीं। यदि घर में सब साथ में रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके बेटे बहू रह रहे हैं और मम्मी पापा हैं, उनने व्रत ले लिया है, तो अब उनकी किसी भी चीज में अपन को मोह नहीं करना कि भाई इनकी चीज है, कि भाई उनका कुछ टूट फूट हो गया तो अपन को दिल दुखने लगा, नहीं। ये किसी चीज के नुकसान होने पर जो दर्द होता है वही मोह की निशानी है। वो दर्द होना बंद हो जाए मतलब अपना मोह घट गया। तो यही अपन को करना है व्रत में, ठीक। इसे कहेंगे भोग और उपभोग परिमाण व्रत। खाने पीने की चीजें भोग और बाकी उपयोग की चीजें उपभोग। जिनको बार बार उपयोग किया जाता है उनको उपभोग कहते हैं, और जिनको एक बार उपयोग किया जाता है उनको भोग कहते हैं। तो ये प्रकार से इनका नियम लेना चाहिए। और मुनि को भोजन दे फिर निज करही आहार है। ये अतिथि संविभाग व्रत है कि भैया मुनि को भोजन, मुनि का मतलब यहाँ कोई भी व्रती है, सबसे उत्कृष्ट है मुनि, फिर एलक छुल्लक भी ले लेंगे और सामान्य श्रावक। यदि कोई नगर में मेहमान है, अतिथि हैं, तो उनको भोजन कराना फिर अपन करना, यही व्रती का चौथा शिक्षा व्रत है, अतिथि संविभाग व्रत। ये व्रती को तो करना ही चाहिए। और यदि व्रती नहीं है तो सामान्य श्रावक हैं तो उनको भी
ये कार्य हमेशा करते रहना चाहिए कि मुनि आए तो उनको आहार दें, कोई भी श्रावक हो, कोई भी व्रती हो, उनको आहार कराएं अपने घर पे नहीं हो सके तो दूसरे की जगह जाकर के करें, और ना और नहीं है, संभव ही नहीं है, तो फिर उस आहार की बेला को टाल करके स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। इसमें सबसे जघन्य में आ जाएंगे कौन? धार्मिक दृष्टि से सम्यक दृष्टि श्रावक, मुनि, फिर पंचम गुण स्थान व्रती व्रती और श्रावक। ठीक है। तो कम से कम यदि कोई अतिथि आपके नगर में आए हैं तो उनके लिए आपको भोजन की व्यवस्था, भोजन के लिए अपने घर पे करवाने का सोचना ही चाहिए कि चलो हमारे घर पे इनका भोजन होना चाहिए, यदि अतिथि विभाग कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं 14वें नंबर पे। यहाँ पर सिर्फ व्रत पालन का फल यहाँ बताते हुए ये चौथी डाल का समापन यहाँ पर हो जाएगा। क्या कहते हैं? चलिए आप लोग भी पाठ करिएगा। अब यहाँ पर तो माइक बंद है, हमें आवाज सुनाई नहीं देगी, इसलिए आप लोग हमारे साथ में ही पढ़िएगा। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे अपन। शुरू करते हैं। 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि वैश्य विजावे। फिर से एक बार। 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि वैश्य विजावे। क्या अर्थ है? 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे। हमने पहले भी एक बार बोला था कि यहाँ पर तो केवल व्रतों की चर्चा हो रही है, इनमें अतिचार भी लगते हैं, उनकी चर्चा यहाँ 6 डाला में नहीं है। जब तत्वार्थ सूत्र जी और सर्वार्थ सिद्धि जी का स्वाध्याय करेंगे तो वहां पर फिर इनके अतिचारों की भी चर्चा डिटेल में है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर संकेत मात्र बताया है कि 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे। पन मतलब 5। ठीक। तो 12 व्रतों के 5-5 अतिचार भी होते हैं। हर व्रत का 5 अतिचार। अहिंसाणु व्रत के 5, सत्याणु व्रत के 5, आचौर्याणु व्रत के, ब्रह्मचर्याणु व्रत के, परिग्रह परिमाण के, दिग्व्रत के, देश व्रत के, अनदंड के, सामायिक रोसद, भोगोपभोग, अतिसम विभाग, सबके 5-5 अतिचार होते हैं कि 5-5 प्रकार से हम दोष लगाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये दोष ना लगावे। और क्या? मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावे। और मरण समय जब अंतिम समय आए इस जिंदगी का, तो मरण समय संन्यास धारी, संन्यास धारण करे। संन्यास का मतलब है यहाँ पर समाधि मरण। व्रतों को पालने से अकेला काम नहीं चलेगा। व्रतों के पालने का फल क्या होता है? व्रतों के पालने का फल होता है संलेखना धारण करना, समाधि मरण करना। यदि समाधि मरण हो गया तो समझ लीजिए आपके व्रतों का फल आपको मिल गया। और यदि संलेखना समाधि मरण नहीं हो पाया तो समझ लीजिए आपके पूरे जिंदगी भर के व्रतों का आधा ही फल मिलने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहा भी जाता है कि जिस प्रकार से मंदिर पूरा बन जाए लेकिन उस पर कलश ना चढ़ाया जाए तो मंदिर अधूरा होता है। शिखर बद्ध मंदिर भी है लेकिन उसके ऊपर भी कलश चाहिए। यदि कलश नहीं है तो मंदिर अधूरा है। वैसे ही जिंदगी भर कितने भी आप व्रत पाल लो, चाहे अणुव्रत पाल लो, चाहे महाव्रत पाल ले मुनिराज, और अंत समय मरण समय यदि संलेखना धारण नहीं कर पाए, समाधि मरण नहीं कर पाए, तो सारे व्रतों का अधूरा फल होके रह जाएगा।
इसलिए मरण समय संन्यास धारी, मरते समय मरण की बेला पर संन्यास धारण करके, मतलब समाधि मरण पूर्वक मरण हो, तसु दोष नसावे, उन सभी व्रतों के दोषों को नाश करना चाहिए। मतलब जिंदगी भर जो हमने व्रत पाले हैं और उनमें जो दोष लगते रहे हैं, भले हम प्रतिदिन प्रतिकरण प्रत्याख्यान वगैरह करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब समाधि मरण कर लेते हैं तो वह हमारे सारे दोष जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलभ उपजावे, इस प्रकार से जो श्रावक इस प्रकार के 12 व्रतों को पाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, इन व्रतों को पालता है, निरतिचार पालता है, वो क्या फल प्राप्त करता है? स्वर्ग सोलम उपजावे। जब समाधि मरण पूर्वक मरण करता है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण पूर्वक यहाँ से आयु का अंत करता है, तो 16वें स्वर्ग में देव बनता है जाकर के। 16वें स्वर्ग में देव बन जाता है और फिर तहते चय, तहते मतलब वहां से चय हो करके, छूट करके नर जन्म पाए, नर जन्म पा करके मनुष्य बन करके मुनि भय शिव जावे, मुनि बनता है और शिव जावे, मोक्ष चला जाता है। शिव मतलब मोक्ष, मतलब यहाँ पर इस जन्म में हमने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने इस भाव में यदि 12 व्रत, मतलब मुनि भी नहीं बने हैं अभी, क्या मुनि नहीं बने हैं, मात्र 12 व्रतों को अच्छी तरीके से पालन किया है, और इन 12 व्रतों को अच्छी तरीके से पालन करके और अंत समय में संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया है, उसका फल ये होता है कि वह 16वें स्वर्ग में जा सकता है, वहां देव बनेगा, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता है। मतलब 16 जो देव संयमी है वो 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे, ग्रेड 1 में मुनि ही जाएंगे, भले वो मिथ्या दृष्टि हो कोई बात नहीं, लेकिन निर्ग्रंथ अवस्था से ही 16वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग से ऊपर जा पाएंगे। तो यहाँ जो 12 व्रत हैं इनको पाल करके वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है जीव, और वहां से छूट करके वापस मनुष्य बनेगा, नर भव पाए, ठीक है, तहते चय नर जन्म पाए, नर जन्म प्राप्त करेगा, फिर यहाँ आकर के वो मुनि बनेगा इस बार, और मुनि बन करके सिद्ध जावे, मोक्ष चला जाएगा। इस प्रकार से उसका यह संसार का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथी ढाल का समापन हो गया है। चलिए 4-5 मिनट और बचे हैं, तो ये जो शिक्षा है इसको पढ़ लेते हैं कि चौथी ढाल में हमने क्या सीखा। इस चौथी ढाल में हमने 3 बातें सीख लेनी चाहिए। आत्मज्ञान से ही हमें सच्ची शांति मिल सकती है, इसलिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों का श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करने से आत्मज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जिनेंद्र भगवान ने जो वाणी कही है, उनके अनुसार जो शास्त्र बने हैं, उन शास्त्रों का हमें श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन पठन पाठन करना चाहिए, इन्हीं से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति मिल जाएगी। इसलिए इनका स्वाध्याय करते रहना चाहिए जो अपन लोग कर रहे हैं। दूसरा है, कर्म के उदय में जो सुख दुख मिलता है उसे समता पूर्वक सहन करने की आदत डालनी चाहिए। ये कर्म फल, कर्मों का फल ही हमें मिल रहा है, इसलिए कर्मों का फल भोगने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जब कभी हमें दुख आए या सुख आए तो उसको एक जैसे परिणामों के साथ, समान परिणामों के साथ, समता परिणामों के साथ हमें उन सुख के क्षणों को, दुख के क्षणों को निकाल देना चाहिए, और यही हमारी आदत होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है आदत बना लेना चाहिए। यदि ऐसी आदत बन गई, इसका मतलब है हमने संसार को समझ लिया। और यदि हम इसी में उलझे रहे कि भैया हमें दुख क्यों मिल रहा है, हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया,
ये सब वही बोलते हैं जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते। तीसरा है, हमें घर गृहस्थी में रहकर भी श्रावक के योग्य व्रतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जितना भी अपन से हो सके उतना हमें व्रतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। पहले इनका अभ्यास करें, फिर इनका पालन करते लगना चाहिए। समाधि मरण और मुनि बनने की भावना सदा बनाए रखना चाहिए, यही कल्याण का मार्ग है। ठीक है, तो समाधि मरण की भावना हमेशा दिल में होनी चाहिए। जैसे कि वो अपन लोग पढ़ते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ठीक है, तो देहांत के समय पे भगवान को ना भूल जाएं, ऐसी भावना अपने अंदर में रखना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर अपन ने चौथी ढाल पूरी कर ली है। कल हम पूरी चौथी ढाल का एक कक्षा में संपूर्ण अर्थ बताएंगे और फिर अगली कक्षा में इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मतलब 2 दिन की कक्षा और है, इसके बाद फिर हम 5वीं ढाल पर आएंगे। ठीक है, तो